वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स। चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे, जो कि हमारा था देयर इज एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के इंटरेक्शन में आती हैं तो एक बॉडी जितना फोर्स दूसरी पे एक्सर्टेड करती है तो दूसरी बॉडी भी पहले वाले पर उतना ही फोर्स एक्सर्टेड करती है। वो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये आप लोग एक सिंपल एग्जांपल में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार के ऊपर आप बॉल फेंकते हैं, तो आप बॉल को जब फेंकते हैं तो बॉल दीवार के ऊपर जितना फोर्स एक्सर्टेड करती है दीवार भी बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स एक्सर्टेड करेगी और एग्जैक्टली बॉल है वापस आपके हाथ में आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप लोगों को मैंने उस एग्जांपल में बताया जो पहले वाली वीडियो में थी कि जब हम नाव से उतरते हैं तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं, नाव पीछे की ओर निकल जाती है। ठीक है, हम नाव के ऊपर जितना फोर्स एक्सर्टेड करते हैं नाव उतना ही हमारे ऊपर एक्सर्टेड करती है, जिससे नाव है वो पीछे की ओर निकल जाती है और व्यक्ति है कोई वो आगे गिर जाता है। ठीक है, तो काफ़ी एग्जाम्पल हैं थर्ड लॉ के, काफ़ी इम्पोर्टेंस है उसकी। उसके बाद स्टूडेंट्स आज जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए पहले तो मैं इस वर्ड को क्लियर कर देता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो मोमेंटम है दो बॉडीज़ के केस में, ठीक है, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है कोलिजन के बाद भी वही रहेगा। मतलब मोमेंटम ने तो बढ़ेगा नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। तो आइए हम इसको सीखते हैं। तो देखिए, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉल्स ए एंड बी सी। मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटीज़ यू ए एंड यू बी रेस्पेक्टिवली। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं ए एंड बी, आपने नाम दिया है। ए का मास एम ए है, बी का एम बी है, और वो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन सीधी, मतलब मान लीजिए आपने रोड पे उनको लुढ़का दिया या सीधी आपने उनको छोड़ दिया सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी से। बॉल ए की वेलोसिटी यू ए है और बॉल बी की यू बी है। ठीक है, एंड देर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, और उनके ऊपर और किसी प्रकार का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। लेट यू ए ग्रेटर देन यू बी, जो वेलोसिटी है बॉल ए की इनिशियल वो बॉल बी से ज़्यादा है, ज़्यादा होगी तभी वो उसको जाके टकराएगी। एंड द टू बॉल कोलाइड विद ईच अदर, दोनों बॉल एक दूसरे से टकराते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर ए टाइम टी द बॉल ए एक्सर्ट फोर्स ए बी ऑन बॉल बी एंड द बॉल बी एक्सर्ट ए फोर्स बी ए ऑन बॉल ए। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात समझने की है, जैसे ही वो कोलाइड करती हैं तो ए जो बी के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड करेगी एफ ए बी, और बिल्कुल उतना ही फोर्स बी ए पर एक्सर्टेड करेगी एफ ए बी ए। तो ये दोनों फोर्सेज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एफ ए बी की डायरेक्शन ये है, एफ बी ए की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब जैसे ही कोलिजन होता है तो मान लीजिए वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन रेस्पेक्टिवली। जैसे ही कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद जो ए की जो वेलोसिटी है वो हमने वी ए ले ली और बी की वेलोसिटी है वो वी बी ले ली। मतलब टकराने से पहले वेलोसिटी यू ए यू बी थी, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जैसे इनका कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद आप देख रहे हैं कि बॉल ए की वेलोसिटी वी ए हो जाती है, बॉल बी की वी बी हो जाती है। ये कंडीशन आपकी बिफोर कोलिजन, ये कंडीशन आपकी ड्यूरिंग कोलिजन, और ये कंडीशन आपकी होती है स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
जो इक्वेशन 9.1 आपकी जो पीछे आई थी, द मोमेंटा जैसे मोमेंटम का प्लूरल होता है स्टूडेंट, ठीक है। अकेला अगर हम एक मोमेंटम का जिक्र करते हैं तो उसको मोमेंटम बोलते हैं, और एक से ज़्यादा मोमेंटम होता है वो हमारा मोमेंटा कहलाता है, इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो द मोमेंटा ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर, जैसे आपको पता है कि जो मोमेंटम का फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू mv। तो कोलिजन से पहले मान लीजिए फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ma ठीक है। सेकंड बॉल का जो मोमेंटम है mb बिफोर कोलिजन से पहले, ठीक है। तो ये आपका मोमेंटम है बॉल ए का बॉल बी का कोलिजन से पहले, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, हम निकालेंगे। हमारा यहाँ पर जो है FAB, अगर FAB फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाले जो न्यूटन ला था, F इज इक्वल टू m, ठीक है, ये हमारा P2 माइनस P1 अपॉन में T, ये हम पहले कर चुके हैं। तो जैसे आपको FAB निकालना है तो FAB आपका एक्शन है ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी MA VA माइनस VB VA माइनस UA। देखिए अलग अलग निकालेंगे। FAB फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी A ऑन B, FAB, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, M कॉमन आ जाएगा। जैसे कि हम ऐसे बात कर लेते हैं कि आपका FAB आएगा, ठीक है। मोमेंटम ये आपका क्या था, P2 माइनस P1 अपॉन T, ये था, ठीक है। तो ये हम A का केस ले रहे हैं, तो P2 आपका इसमें क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा MA फाइनल है MAVA माइनस MAUA अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो MA है वो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, VA माइनस UA अपॉन T, ठीक है। तो ये आपका आ गया। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल B FBA आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा MBVB माइनस MBUB अपॉन T, M कॉमन आ जाएगा तो VB माइनस UB अपॉन T, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ये हमारा थर्ड लॉ बोलता है FAB इज इक्वल टू FBA। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन के लिए आया है, क्योंकि FAB और FBA की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो आपके पास FAB की वैल्यू भी है, FBA की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करते हैं तो आपका MA यहाँ से क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगी, तो MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो MAUA प्लस MBUB इज़ द टोटल मोमेंट ऑफ द टू बॉल A एंड B बिफोर द कोलिजन। देखो इसमें U और U है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन से पहले, और इसमें देखो VAVB है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मोमेंटम से पहले जो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी हमारा मोमेंटम वही है। इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, तो मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व, ठीक है। तो हम कहेंगे वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, ठीक है। तो यहाँ से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट वी से दैट सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए कि सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो A और B बॉल का जो मोमेंटम उसका सम
इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन, और वो कोलिजन के बाद जो ए और बी का मोमेंटम है उसके सम के बराबर होता है, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, और ये प्रोवाइड कराया जाता है कि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ नोन एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटिवली be given as the total moment of the two object is unchanged or conserved by the collision। तो कोलिजन के द्वारा जो टोटल मोमेंटम होता है दो ऑब्जेक्ट का वो कंजर्व रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये एक एक्टिविटी है, इसको आप करके देखें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 9.6। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg। तो what is the recoil velocity of the pistol। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक हमारा कंसेप्ट आता है रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो क्या होता है कि ये हम कंसेप्ट करेंगे, इसमें हमारा क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा कंसेप्ट है कि हमारे पास एक पिस्टल है और बुलेट है। तो बिफोर कोलिजन, ठीक है, दोनों रेस्ट में हैं, ठीक है, पिस्टल भी रेस्ट में है, और ये आप कह सकते हैं बिफोर फायरिंग पिस्टल भी रेस्ट में, बुलेट भी रेस्ट में। तो जो मोमेंटम अगर आप लेंगे तो जैसे m1u1 प्लस m2u2 बिफोर कोलिजन, तो u1 भी 0 u2 भी 0, तो ये हो जाएगा 0। आफ्टर कोलिजन हो जाता है m1v1 प्लस m2v2। इसको इधर लेके आएंगे तो m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। तो यहाँ पे m1 मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ गन या पिस्टल और वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो इस प्रकार से आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि जब आप फायरिंग करते हैं तो बुलेट आगे की ओर जाती है तो पिस्टल पीछे की ओर मूव करती है, पिस्टल की डायरेक्शन अपोजिट होती है बुलेट के, इसीलिए माइनस साइन अराइज हुआ है। तो ये इक्वेशन हमारी आती है रिकॉल ऑफ गन, एक कंसेप्ट है, उसमें से ये रिलेशन आ जाती है। तो आपको तीन चीज़ गिवन मिलेंगी, m1 m2 v1, आपको v2 निकालनी है, या आपको m2 v2 m1 v1 निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ बुलेट गिवन है 20 ग्राम, वेलोसिटी गिवन है उसकी 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल का मास गिवन है। तो पिस्टल जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर आता है उसको रिकॉल वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपको उसको जब आप फायरिंग करते हैं तो पिस्टल जिस वेलोसिटी से पीछे आया है v2, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मास m1 ग्राम में, इसको केजी में चेंज कर लेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपकी हो जाएगी 0.02 kg। मास हो गया पिस्टल का, ठीक है, पिस्टल का मास, बुलेट का मास 0.02 kg, पिस्टल का गिवन है 2 kg, ठीक है। बुलेट है उसकी वेलोसिटी आपको दी गई है v1 150, v2 आपको निकालनी है। तो सीधा आप यहाँ सीधा यूज़ करेंगे। तो जैसे ये टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर और टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर, तो बिफोर द फायर 0 और आफ्टर द फायर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.02 kg मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस 2 kg मल्टीप्लाई बाई v, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 2v। तो 3 प्लस 2v 0, तो यहाँ से v आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड रिकॉल इज अपोजिट टू द बुलेट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही बुलेट आगे की ओर फायर होती है तो पिस्टल पीछे की ओर आती है, ठीक, और जिस वेलोसिटी से आती है वो हमारी कितनी आई है 1.5 मीटर पर सेकेंड। जिसको बुलेट जिस वेलोसिटी से पीछे आती है उसको हम रिकॉल ऑफ पिस्टल भी बोलते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे से करें। ये रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन या पिस्टल
से रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, तो आप इसको अच्छे से करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपने चैप्टर को आगे और एक्सटेंड करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।